हमारा सॉलिड स्टेट में अगला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन। हमने जो पिछले वीडियो में देखा था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। एक्चुअली हमने सॉलिड को क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के बीच में डिफ्रेंशिएट किया था, वो दोनों का क्या मतलब होता है, क्या अंतर होता है वो दोनों में। इस बार हम लोग समझेंगे कि इंटरेक्शन के बेसिस पे सॉलिड्स को किस तरह से हम लोग बांट सकते हैं। अच्छा, सॉलिड का कहने का मतलब ही मैंने बताया था कि उसमें इंटरेक्शन पहले तो बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जोर रहेगा, तब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वो सॉलिड के तौर पे, यानी कि सॉलिड के ग्रुप में आने के लायक है। जैसे कि लिक्विड ही होता है, लिक्विड के बीच में जो फोर्सेस है बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इस कारण से आप उसके ऊपर हाथ मारिएगा तो वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। लेकिन वही सॉलिड के ऊपर किसी ईंट के ऊपर हाथ मारने जाएगा तो हाथ टूट जाएगा। इसलिए वहाँ पे एक्चुअली इंट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है। एक्चुअली हम लोग सॉलिड्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं, यानी कि कितने सॉलिड्स को यहाँ पे हम बता सकते हैं और उस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि पहला है आयोनिक सॉलिड्स, उसके बाद आता है कोवेलेंट सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाम से पता चल रहा है आयनिक सॉलिड जो है दो आयन्स के मिश्रण से, 2 या 3 या 4 या मल्टीपल आयन्स के मिश्रण से आयोनिक सॉलिड्स बन जाता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गया हमारे पास, किससे बन रहा है, ये बन रहा है आयन से। अब जो भी आयन है, आयन के ऊपर चार्ज होता है। आयन का मतलब ही होता है ऐसे एंटाइटीज यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर चार्ज आ जाए। जैसे कि Na के ऊपर चार्ज आ गया, यहाँ पे ऐसे इसको पानी में रखिएगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, KCl K प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, NH4Cl NH4 प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर जाएगा। एक्चुअली क्या है, ये सारे के सारे सॉल्ट हैं, ये क्या होगा पानी में ब्रेक कर जाएंगे। ठीक, पानी में ब्रेक करना बात अलग है। यहाँ पे NaCl अगर आप हाथ में लेते हैं तो पता चलता है कि वो क्रिस्टल के फॉर्म पे रहता है तो सॉलिड, उसको आप ऐसे हाथ से तोड़ नहीं सकते। तो उसके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, किसी भी दो आयन के बीच में, यानी कि जब भी दो चार्ज के बीच में जब फोर्स आ जाए तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हैं। वो टाइप कैसा होता है, डाइपोल इंटरेक्शंस होता है, यानी कि यहाँ पे दो पोल, एक प्लस एक माइनस, यहाँ पे दो पोल जनरेट हो रहा है, इस कारण से उसको डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। अब NaCl, एक और NaCl मान लीजिए, जैसे कि NaCl एक है, उसके बाद एक और NaCl। अब इन दोनों के पीछे जो फोर्स लग रहा होगा, एक पोल इधर बन रहा है इसे, इसको माइनस प्लस, इस कारण से भी इसके पीछे फोर्स लग रहा है। अब इसी कारण से मल्टीपल मॉलिक्यूल्स जो होंगे इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज वाला फोर्स लग रहा है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। इसके बारे में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे कि ये किस रेशियो में एक्चुअली कितना ज़्यादा पावरफुल रहता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो बॉन्ड आएगा वो कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। ठीक, तब यहाँ पे आयंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एक्चुअली आयंस में क्या होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन इसके बाद ज़्यादा है, इस कारण से हम इसको आयन कह पा रहे हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये टोटली दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन टोटली लूज कर दिया और ये रख लिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होता है। जैसे कि कार्बन बॉन्ड में ही देख लीजिए, कार्बन क्या कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। ओके, इस कारण से यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का खेल आता है। मान लीजिए कि यहाँ पे दो कार्बन है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया किसी के कारण से, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हमने Cl जोड़ा, यहाँ पे भी Cl जोड़ा, तो एक तरफ से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा यहाँ पे पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव क्यों आता है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक के ऊपर, इसलिए यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस्ड लिखा है। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका दोस्त है बगल में, वो दोस्त अगर खुद जैसे कि गलत काम करता है तो ऑटोमेटिक आपके ऊपर भी इंडक्शन होगा, आप भी गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आप भी बनी कि उसी दिशा में जाने लगे। लेकिन वही दोस्त अगर ज़्यादा पढ़ता लिखता है तो फिर आप भी पढ़ाई लिखाई के मामले में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो वही अंतर आता है। यहाँ पर अगर इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसके बगल वाला जो दोस्त होगा, जो इसका बगल वाला दोस्त होगा, उसके ऊपर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज वो इंड्यूस हो जाता है, यानी कि इसके अपोजिट चार्ज वहाँ पर इंड्यूस होगा। अब इसी इंडक्शन के कारण क्या होता है, चार्ज यहाँ पर डेवलप कर जाता है और ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो होता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता है वैसे, लेकिन ये जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं और जनरली ये डायमंड और ग्रेफाइट में पाया जाता है। लेकिन यहीं पे समझिए, डायमंड में 3D स्ट्रक्चर होने के कारण डायमंड बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन ग्रेफाइट, जैसे कि ग्रेफाइट मीन्स कार्बन, जो पेंसिल में हम लोग यूज़ करते हैं, पेंसिल का जो नोक आप यूज़ करते हैं वो ग्रेफाइट है, उसको तोड़ देते तो टूट जाएगा, उसमें उतना खतरनाक फोर्स नहीं होता, क्योंकि उसमें ये कार्बन 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 इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। अब क्या होता है, ये डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता है,
ये डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता है ग्रेफाइट के केस में। इस कारण से ये जो बॉन्ड होता है ये इंट्रैक्शन के कारण है, जो यहाँ पे मैंने इंट्रैक्शन की बात की थी। इसी इंट्रैक्शन के कारण ग्रेफाइट थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन वही ग्रेफाइट के केस में ये 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। ये सभी के सभी एक दूसरे से बॉन्डेड है, कम्प्लीटली बॉन्डेड है। ये कम्प्लीटली बॉन्डेड होने का कारण क्या हो जाएगा, ये 4 के साथ जुड़ रहा है, फर्दर ये भी आगे बढ़ते जाएगा। इस कारण से ग्रेफाइट जो होता है बहुत ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर शो करने लग जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सॉलिड है वो है मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड में भी वापस जो जिससे बनता है वो है एटम्स। ये ध्यान दीजिए, आयनिक आयन से बन रहा था, कोवेलेंट सॉलिड्स में एटम से बन रहा था। ये बात आपको ध्यान रखना है, याद भी रखना है, इसे सवाल पूछे जा चुके हैं। मेटेलिक सॉलिड्स में आता है एटम, वो भी एटम से ही बना है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड है मेटेलिक। जैसे कि हम लोग यहाँ पे AgAu सिल्वर, गोल्ड और आयरन का बात करते हैं। अब क्या होता है, जब हम लोग 24 कैरेट सोना का बात करते हैं तो एक्चुअली तो प्योरली उसको नहीं दे सकते, क्योंकि गोल्ड भी होगा वो फ्लूइड जैसा हो जाता है, यानी कि कमज़ोर मेटल होता है। यानी कि आप इसको पहनिएगा, अगर कंप्लीट जो प्योर गोल्ड होता है तो पिघल के यहीं पे गिर जाएगा। पिघलेगा नहीं, कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, इसलिए उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर मिला जाता है। अगर कॉपर ज़्यादा अमाउंट में मिला जाता है तो फिर वो आपका 22 कैरेट गोल्ड हो जाएगा, अगर ज़्यादा अमाउंट में मिला जाएगा तो। और कम अमाउंट में मिला जाएगा तो वही 24 कैरेट गोल्ड कहलाता है। लेकिन उसको मजबूती देने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी भांति हमारा अब इसके बीच में क्या है, मेटेलिक बॉन्डिंग। अब Ag क्या होता है, अब इसमें भी Ag के मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए, बॉन्डेड होने चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा कि हाँ Ag को आप हैंडल कर पा रहे हैं। अगर हम लोग प्योर गोल्ड का ही बात करें तो तब क्या होगा, Ag मल्टीपल बॉन्डिंग्स बनने चाहिए तभी पॉसिबल। इसी कारण से इसके बीच जो बॉन्ड बनता है वो सिंपल मेटेलिक बॉन्ड बनता है, एक दूसरे के इंट्रैक्शन से ही बनता है, यानी कि एक दूसरे के साथ सीधा सिंगल बॉन्ड जॉइंट होते जाता है, इसलिए थोड़ा कमज़ोर भी होता है। ठीक, इसको मजबूती देने के लिए हम लोग को साइड वाइज अलग से मेटल का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाम से पता चल रहा है जब मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन हो ये सबसे कमज़ोर सॉलिड होता है। सब यानी कि ये सब जो है ये कुछ मजबूत भी होते हैं, सबसे मजबूत, उसके बाद ये इसके बाद से ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाता है। ये कमज़ोर का अगर सेक्शन का बात करें डायपोल इंड्यूस्ड वगैरह, तो फिर ये कहेंगे कि ये सबसे ज़्यादा मजबूत। इस बात ये मत समझिए कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, डायमंड ये अलग केस हो गया, लेकिन ग्रेफाइट भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है लेकिन सॉलिड है। बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड का, तो मॉलिक्यूल से बनता है, इनके बीच में वीक फोर्सेस काम करते हैं, इसको कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस जो भी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। अब जो दो एटम्स के बीच में जब फोर्स लग रहा हो तो उसको कहेंगे एटॉमिक फोर्सेस लगेंगे। अब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में जैसे H2 एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक, H2 एक मॉलिक्यूल हो गया और H2 का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसी को मॉलिक्यूलर फोर्स कहो या फिर वीक फोर्सेस कहिए, या फिर वो जिस टाइप का फोर्स होता है ये सब जगह एप्लीकेबल होगा, वो उसको कहेंगे वैन डर वाल्स फोर्सेस। वापस से इसमें वही इंट्रैक्शन फोर्स ही होता है, यानी कि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, इसको कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये एक्चुअली डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण वैन डर वाल्स फोर्सेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। क्यों, डायपोल इंड्यूस तो यहाँ भी हो रहा था, लेकिन ये क्या बोलते हैं अपने खुद के मॉलिक्यूल के विदिन हो रहा था, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये आपका दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में कर रहा है। पहले तो डिस्टेंस ही बढ़ गया और फिर दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में भी लग रहा है। इस कारण से क्या हो गया, वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे कमज़ोर फोर्स होता है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास H2O सॉलिड। H2O सॉलिड मीन्स आइस, यहाँ पे कहने का मतलब हुआ ये हुआ आइस। HCl लिक्विड के फॉर्म में और I2 सॉलिड के फॉर्म में। अगर HCl यहाँ पे हम अगर सॉलिड का बात करें, सॉरी लिक्विड लिख रहा हूँ मैं, लेकिन HCl आप कह सकते हैं क्या HCl सॉलिड में आप कभी देखें, ये अजीब बात है, HCl का गैस दिख सकता है, ठीक, लेकिन इनकेस अगर HCl सॉलिड में रहता है, HCl अगर सॉलिड में रहता है तो समझ लीजिए कितना ही कमज़ोर फोर्स रहा होगा। HCl एक्चुअली हम लोग किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वेरी 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 लो टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर, सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 0 केल्विन होता है, ठीक। तो 0 केल्विन पर तो एक्चुअली हर एक लिक्विड वहाँ पर सॉलिड बन जाता है। खैर यहाँ पे HCl सॉलिड का अगर हम बात करें तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, यानी कि HCl और HCl के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा वैन डर वाल्स फोर्स। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे सिमिलरली I2। अब I2 सॉलिड भी उस तरह से I2 और I2 के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो हो जाएगा वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब H2O आइस जो है, आइस के बीच में, यानी कि H2O का एक मॉलिक्यूल, अब समझ सकते हैं आप, जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया उस तरह से आइस। वैसे आइस जो होता है वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इस कारण से उसका डेंसिटी जो होता है वो लो हो जाता है, भले वहाँ पे मास सिमिलर
ये एक्चुअली ये तो हम जानते भी हैं, वाटर का एक प्रॉपर्टी भी है। खैर, हम लोग यहाँ पे सॉलिड स्टेट को यानी कि सॉलिड्स को 4 अलग अलग तरीक़ों से हमने बांटने की कोशिश किया। आप देख सकते हैं आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, फोर्स किस तरह से वेरी करता है, उसके प्रिफर्ड एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग सॉलिड स्टेट में मल्टीपल टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।